Hello students, here I am going to start a series of lectures on mechanics. जो मैकेनिक्स आपकी बुक है ये फिज़िक्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप नॉन मेडिकल या कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो फिज़िक्स में एक बुक आपको पढ़नी है मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हम आज इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो पूरी बुक मैं कवर करूँगी अपनी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में। सो फर्स्ट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कोऑर्डिनेट सिस्टम which is introduction of mechanics. So what is coordinate system and what is the need of coordinate system in mechanics? तो mechanics जो है आपका, mechanics is a branch of physics which deals with, it is a branch of physics which deals with the study of motion of objects. Study of motion of objects. अब अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हो, सो इट मीन्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, एंड व्हेन द पोजीशन इज चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर आल्सो चेंजिंग. सो इट मीन्स कि कोऑर्डिनेट की जब बात आ गई, सो यू हैव टू स्टडी द कोऑर्डिनेट सिस्टम. कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो उस कोऑर्डिनेट्स को आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है. सो कोऑर्डिनेट कैन बी डिवाइडेड इनटू, दिस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, second is plane polar or polar coordinates system, and third is spherical polar coordinate system. Spherical polar coordinates. तो यहाँ पे we will discuss one by one the 3 coordinate systems. यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक्स करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट विच इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या करना है, यू विल कंसिडर a 3x, y and z axis. This is the position of the observer. So from point O we can draw maximum 3 mutual perpendicular lines. So these perpendicular lines are x-axis, y-axis and z-axis. So OX, OY and OZ are 3 mutually perpendicular lines, and this system is called कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और यहाँ पे सपोज आपके पास ये पॉइंट है P, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस पोजीशन को आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर x की वैल्यू, दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ इन स्पेस. तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम 3 डिमेंशन में कर रहे हैं. 3 डिमेंशन में मीन्स कि यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है दैट इज़ इन स्पेस, तो उसकी x कोऑर्डिनेट होगा, कोई y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा. तो आप x और y कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हो. सपोज मैंने कोई वैल्यू लिख दी 3 2 5. यहाँ पे ये y z जो है दिस इज़ द प्लेन एंड x एक्सिस पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. ये प्लेन ऑफ पेपर है yz. तो यहाँ पे 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. सो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है it can be divided into 2 categories. One is right-handed Cartesian coordinate system and second is left-handed Cartesian coordinate system. So what is the difference between the two? In case of right-handed Cartesian coordinate system, we take x, y and z like this, and if यहाँ पे if I move
माई फिंगर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूँ फ्रॉम एक्स टू वाई, देन माई थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. सो दिस कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड. Left-handed Cartesian coordinate system is, here is y, x and z. So here if I curl my fingers from x to y like this, so this is the clockwise motion. From x to y the motion is clockwise and my thumb is pointing in the direction of z axis. So this can be defined with help of left hand. यहाँ पे ये x to y clockwise है, this is anti-clockwise. So this is called right hand system, and in physics we go with this right hand system. हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे, we will deal with the right hand Cartesian coordinate system. So ये दोनों का डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट जो है Cartesian coordinate, जो अभी तक हमने डिस्कस करा है, this is the Cartesian coordinate system in 3 dimensions. You can also define this system in 2 dimension. यहाँ पे हमने अभी तक 3 dimension डिस्कस करा है. If it is in 2 dimensions, then what you will do, you will consider only 2 axes, x axis and this is y axis, and this side is minus x, this side is minus y. So this is 2-dimensional Cartesian coordinate system. So if a point P is here and you want to define the position of point P, so यहाँ पे आपके पास you require only 2 values. Suppose यहाँ पे आपका x वैल्यू ये आएगा, ये y वैल्यू आएगा, तो ये 4 हो गया, suppose ये 3 हो गया. तो आपको जो डिफाइन करना है पोजीशन P का, you need only 2 values of x and y to define the position of any object P in 2-dimensional space. This is about the 2-dimensional motion. तो P अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका x का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव है. इस कोऑर्डिनेट में आपके x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है. सो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी कोऑर्डिनेट्स की. सो इफ़ यू वांट टू गेट रेड ऑफ दिस थिंग कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव ना आए, सो देन वी कैन चूज़ अनदर सिस्टम विच इज़ कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन पोलर. प्लेन पोलर इसलिए क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स, देयर आर ओनली 2 पोलर कोऑर्डिनेट्स, वन इज़ कॉल्ड r, सेकंड इज़ थीटा. सो ये सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, सो इसलिए इसको प्लेन पोलर भी बोल देते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 डिमेंशंस को एक्सप्लेन करता है. तो यहाँ पे अगर प्लेन पोलर की बात करें, दिस इज़ पॉइंट O एंड दिस, इफ़ दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट P, देन दिस line is, this distance is called r, this r is called radial distance and it can take values from 0 to infinity, and the angle which this line OP is making with, this is x, this is y, making with x axis, this angle is called theta. This is always with पॉजिटिव एक्सेस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड, ये आपका एंगल हो गया पोलर एंगल, एंड थीटा कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई. यहाँ से लेके ये सारी वैल्यूज़ थीटा की हो सकती हैं. तो आर जैसे जैसे पी अगर चेंज होगा, पी अगर यहाँ पे आ गया सपोज, तो ये आपका आर हो जाएगा, दिस इज़ थीटा. सो जैसे जैसे P की पोजीशन चेंज होगी तो जो R है विच इज़ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन वो चेंज हो जाएगा, और थीटा विच इज़ एंगल विद एक्स एक्सिस वो भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें देख सकते हो कि अगर पॉइंट P को मैं एक्स वाई भी लिख सकती हूँ. यहाँ पे देखो P के हिसाब से जो x वैल्यू है, जो y वैल्यू है, वो भी यहाँ पे आ सकती है. सेकेंड थिंग इज़ दिस पोजीशन कैन बी डिफाइंड इन अदर वे विच इज़ द विद द पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो इन दैट केस यहाँ पे आपको r लिखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, और ये एंगल लिखना है कितना है, ये जो थीटा एंगल होगा. सो अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो ये नेक्स्ट वाली क्लिप देख लो, वहाँ पे मैंने इसको डायग्राम से
वैल्यूज़ एक्स और वाई के साथ थीटा और आर कैसे चेंज होते हैं वो डिफाइन करा है। हेयर यू कैन सी द टू डिमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस इज द पॉइंट P. I can take any value of x and corresponding any value of y. So this is two-dimensional Cartesian coordinate system. In this quadrant both x and y are negative. Here x is positive, y is negative. This is a three-dimensional Cartesian coordinate system. This is the point P, blue point, and as I change value of this blue point, x, y, z coordinates are changing. Here you can see a relation between the two-dimensional Cartesian coordinate and polar coordinates. This is the point P. If I change the value of x and y coordinates accordingly, theta and r, they will change. You can see value of theta is increasing, and as I reach in the fourth coordinate and again on the positive x-axis, theta becomes 0. Again it increases. So this is the relation between polar coordinates and the Cartesian coordinates. Here we are taking xy axis and other is r theta axis on two different windows. You can check as the value of x and y is changing. This point which defines the value of r and theta, this point also changes its value. So this is the other way of showing the relation between the polar coordinates and the Cartesian, two-dimensional Cartesian coordinates. We want to find the relation between, if we want to find the relation between polar coordinates and Cartesian coordinates. तो आपने एक्स वाई और आर थीटा के बीच में जो रिलेशन है यू वांट टू फाइंड दैट रिलेशन. तो यहाँ पे अगेन दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पी आर एंड थीटा. सो यू वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर थीटा एंड एक्स वाई. सो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपने सारी चीज़ डिफाइन कर ली है. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस. तो ये वाला जो एंगल हो गया दिस इज 90 डिग्री. सो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ दिस डिस्टेंस इज वाई, दिस इज एक्स, सो दिस इज आर. सो ओ क्यू ओवर OP is equal to x over r, and in this right angle triangle this is base over hypotenuse, this is cos of this angle theta. So x is equal to r cos theta. This is the relation between x, r and theta, and similarly PQ over OP is y over r, which is equal to sin theta. So y is equal to r sin theta. So this is the relation between y, r and theta. So we can square and add both x and y. So this is r square cos square theta plus r square sin square theta. So x square plus y square is equal to r square, or r is equal to square root of x square plus y square. So this is value of r in terms of x and y. So it means if you know the value of x and y coordinate of point P, then you can find value of r with this relation. Similarly you can find a value of theta also. For that we will divide both x and y.
So y over x is equal to r sin theta over r cos theta. This implies tan theta is equal to y over x, or theta is equal to tan inverse y over x. So if you have the values of x and y coordinates, you can find r as well as theta, means you can find the polar coordinates. Next is spherical polar coordinates. So in case of spherical polar coordinates, you have three coordinates, which is r, theta and phi. So again this is a थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे आपके पास तीन डिमेंशंस होंगे, एक्स वाई एंड जेड. दिस इज एक्स, वाई एंड जेड, एंड इफ दिस इज द पॉइंट P, which is the position of the object, this is the observer, then this distance, similar to polar coordinates, this distance OP is called R, which is radial distance, and it can take values from 0 to infinity. Similarly, इस केस में आपके पास दो और एंगल आएंगे, थीटा एंड फाई. Theta is this angle and phi is the angle of the projection of point P with x axis. This is angle phi. किसी किसी बुक में ये उल्टा लिया होता है, this is phi and this is theta. तो आप जैसे मर्जी ले लो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो if theta, this theta is called zenith angle and it can take value from 0 to pi. Phi is called azimuthal angle and phi can take values from 0 to 2 pi. सो ये कॉन्सेप्ट, ये नाम कहाँ से आए, जेनिथ एंड एजीमुथल, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. एस्ट्रोनॉमी में आप कंसिडर करते हो कि इफ़ यू आर एट द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर. सेलेस्टियल स्फीयर जो है ये एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसके ऊपर आप कंसिडर कर रहे हो कि ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स जो हमारे अराउंड है वो सारे स्फीयर के ऊपर लाई कर रहे हैं. देन दिस इज द ऑब्जर्वर पॉइंट. दिस point right above the position of the observer and on the celestial sphere, this point is called zenith. तो जो इस साइड वाला एंगल है, दिस इज कॉल्ड जेनिथ एंगल. एंड यहाँ पे सपोज कोई स्टार है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्टार और ऑब्जेक्ट. तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी, जो स्फीयर के ऊपर आएगी, इस पॉइंट को, जो इसकी प्रोजेक्शन वाला पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड एजीमुथ. तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल है जो हम प्रोजेक्शन से ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एजीमुथल एंगल. तो ये आपके बेसिक इसका इंटर हो गया. अब आपको अगेन वही चीज़ फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा एंड फाई. तो आपको ये निकालना है, ठीक है. जैसे हमने पिछले केस में पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दोनों के केस में एक्स वाई का रिलेशन आर थीटा के साथ निकाला था, यहाँ पे हमने एक्स वाई और जेड का रिलेशन निकालना है आर थीटा एंड फाई के साथ. तो उसके लिए कैसे करना है, सो सेम डायग्राम हम लेके चलेंगे. दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज सपोज दिस इज पॉइंट क्यू एंड ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. दिस इज कॉल्ड, पॉइंट इज कॉल्ड आर. अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ये जो पी क्यू है, दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. सो वी टेक दिस पी क्यू इक्वल टू जेड. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस लाइन क्यू आर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो वी टेक दिस वैल्यू इक्वल टू वाई. दिस वैल्यू
origin to OR. This value is on the x-axis, so we take this value equal to x. Now you have to find value of x, y and z. So first thing is कि आपने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द प्लेन एक्स वाई. ये आपने ये वाला जो एंगल है ये देखने में नहीं लग रहा बट दिस इज़ 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर प्लेन है. जैसे आप एक रूम के कॉर्नर में खड़े हो जाओ और वहाँ पे एक स्टिक आप ऐसे रखोगे तो स्टिक का जो नीचे वाले प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल जो है ये प्लेन के साथ बन रहा है इस पी क्यू लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का. सो दिस इज़ 90 डिग्री. एंड सेकेंड थिंग इज अगेन दिस एक्स वाई एंड जेड. ये एक्स जो ऐसे दिख रहा है ये एक्चुअली ऐसे है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. तो यहाँ पे भी ये पॉइंट जो क्यू इसके साथ बनाएगा इस एक्सिस के साथ, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो ये दोनों अगर 90 डिग्री एंगल है तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेनी है, एक ये वाली पी ओ पी क्यू एंड एक ओ आर क्यू. ठीक है, एंड आपका एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे. एक चीज़ और है कि जो थीटा एंगल है, दीज टू लाइन्स दिस जेड एक्सिस एंड पी क्यू दीज आर पैरेलल एंड दिस थीटा एंड देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा बिकॉज ये पैरेलल लाइन्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. सो दीज टू एंगल्स आर विच आर इंटीरियर एंगल्स, दीज आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ओ पी क्यू से. इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, so in this triangle this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse. so आपने z और ये ओ क्यू लेंथ निकालनी है. so हम लिखेंगे क्यू पी ओवर ओ पी इक्वल टू z ओवर r. this is base over hypotenuse. this is cos of angle theta. so z is equal to r cos theta. ये z की वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ ओ क्यू. सो ओ क्यू ओवर ओ पी इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज ओ क्यू ओवर r इक्वल टू साइन थीटा. सो ओ क्यू इज इक्वल टू r साइन थीटा. सो आपके पास ओ क्यू की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल ओ आर क्यू. इन ट्रायंगल ओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन दिस ट्रायंगल अगेन देखो ये एंगल फाई है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो ओ आर ओवर ओ क्यू इज इक्वल टू, दिस इज बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ फाई. सो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू कॉस फाई. ओ आर आपका है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू इज, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर साइन थीटा कॉस फाई. ये आपकी x की वैल्यू आ गई. देन वैल्यू ऑफ क्यू आर. सो क्यू आर ओवर ओ क्यू, अगेन दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. दिस इज y ओवर r इज इक्वल टू साइन फाई, सॉरी y ओवर ओ क्यू. ओ क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ओ क्यू साइन फाई r साइन थीटा साइन फाई. सो दिस इज वैल्यू ऑफ y. वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ z, x एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई. सो ये आपका ऐसे आ गया. अगर आप यहाँ पे फाई लेते हो, यहाँ पे थीटा लेते हो तो यहाँ पे फाई आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे थीटा एंड फाई. तो वो भी ठीक है, चाहे आप ऐसे थीटा फाई को आप कैसे भी ले सकते हो, जैसे भी आप जो बुक का फॉलो कर रहे हो उसमें जैसे भी लिखा है आप उसके हिसाब से थीटा एंड फाई कंसिडर कर सकते हो.
and this is all about the coordinate system. So we have done three things. One is the Cartesian coordinate system, then polar coordinates, spherical polar coordinates, and then the relation between the Cartesian coordinates and polar and spherical polar coordinates. अगर आपने spherical polar coordinates की वेरिएशंस के हिसाब से देखना है कि थीटा, आर एंड फाई की वैल्यूज हमने लिखी है कि ये 0 टू इन्फिनिटी जाता है, दिस इज़ 0 टू पाई, दिस इज़ 0 टू 2 पाई. सो इफ़ यू वांट टू चेक कि इनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो सकती हैं, सो देन यू कैन चेक आउट द नेक्स्ट क्लिप. This applet is showing the variation of spherical polar coordinates. R is rho here, this is radial distance, theta is azimuthal angle, and phi is zenith angle. So you can see the variation of all the three coordinates. This rho is equal to 0, then we came back at the origin. As rho or r increases, this red point represents point P. This theta, value of theta is 0 at this point, and when we increase value of theta, it can take value from 0 to 2 pi. So you can see theta covers an angle equal to 2 pi. Similarly, phi is an angle with z axis. So when we increase value of phi, it covers an angle equal to pi with z axis on either side. So you can see variation of phi here. Now we will see the variation of all the three coordinates separately. Rho or r equal to 0, it means at the origin at point O. When rho increases, the radius of the sphere increases, since these are spherical polar coordinates. So with increase in value of rho, the sphere radius is increasing. Maximum value of rho is equal to 5, which is given in this applet. Maximum value is 5. Here theta is the azimuthal angle with positive z axis. So when we increase the value of theta, you can see theta can take value equal to maximum equal to 2 pi, 6.28. So with increase in value of theta, this half circle completes a full rotation around the z axis or angle with z axis. This angle becomes, this angle is changing up to 2 pi. Here we can see the variation of angle phi, which is zenith angle. So phi increases and maximum it can take value equal to pi, so equal to 3.14, which is pi. So students, this is all. So we'll meet in the next lecture.